सुप्रभात बच्चों हम लोग पाठ बूढ़ी काकी पढ़ रहे थे। बूढ़ी काकी के शब्दार्थ मुहावरों के द्वारा पाठ की चर्चा समाप्त कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बूढ़ी काकी के स्वाध्याय की प्रश्नों की चर्चा। बच्चों यहाँ पर शब्दार्थ और मुहावरे भी एक निगाह हम लोग डाल देते हैं कि बाई चांस कोई शब्दार्थ रह गया है लिखने का तो आप लोग उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो शब्दार्थ है कि पुनरागमन यानी वापस आना, ओके, अर्थनादा ने दुख भरी, चीख यानी आवाज़, सब्ज बाग यानी झूठे वादे या झूठे सपने, सुधावर्धक यानी भूख को बढ़ाने वाली, रक्षागार यानी सुरक्षित स्थान, और दिक करना यानी हैरान करना या परेशान करना, उपक्रीन यानी चिंतित, सदीक्षा यानी शुभकामनाएं या अच्छी इच्छा या आशीर्वाद, सेतु यानी पुल, ग्रास यानी कौर, मंसूबे यानी कल्पनाएं या इच्छा या विचार, रसास्वाद यानी स्वाद लेना या आनंद लेना, ओके। फिर यहाँ पर मुहावरे, एक भी मुहावरा दिया हुआ है जबकि आपका टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मुहावरे हैं, ओके। सब्ज बाग दिखाना ने झूठे वादे करना या अपना काम साधने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं या उम्मीद दिलाना, ओके। अब बच्चों यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे। जो प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं यह प्रश्न MCQ के रूप में भी हैं और आपको एक वाक्य में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको पूरी तरह से दोनों तरह से तैयारी करनी है। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, ओके। पहला प्रश्न है कि बूढ़े काकी के भतीजे का क्या नाम था। जहाँ आपके MCQ में पूछा गया है तो MCQ में इस तरह से पंडित, यहाँ पर 4 दिए हुए हैं कि धनीराम, पंडित बुद्धिराम, सुखराम या दुखराम। तो आंसर MCQ पंडित बुद्धिराम। और आपको यही प्रश्न वन सेंटेंस में लिखना है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम है। प्रश्न है, आंसर लिखेंगे बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम पंडित बुद्धिराम था, ओके। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि रूपा किसकी पत्नी थी, बराबर। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 4, धनीराम, मनीराम, हनीराम या पंडित बुद्धिराम। तो MCQ में देखेंगे यहाँ पर आंसर जो है D है, ड आंसर है और इसी प्रश्न को एक वाक्य में लिखना है। तो प्रश्न है कि रूपा किसकी पत्नी थी, तो रूपा पंडित बुद्धिराम की पत्नी थी। इस तरह से दोनों तरह से तैयारी करनी, ओके। फिर यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न दिया हुआ है MCQ का, यहाँ पर देखते हैं तीसरा जो प्रश्न यहाँ पर है कि तीसरा प्रश्न यहाँ पर जो है किसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचाकर रखी थी। तो ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ कि रूपा, बुद्धिराम, लाडली या श्यामा। तो MCQ के रूप में आंसर यहाँ पर है लाडली। अगर यही एक वाक्य में लिखना है तो प्रश्न है किसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचाकर रखी थी। तो आंसर इस तरह से लिखा जाएगा कि लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बचाकर काकी के लिए रखी थी, ओके। फिर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है MCQ में, बूढ़ी काकी को पतलों पर जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देख कौन सन्न रह गया। सन्न यानी स्थगित या आश्चर्य, बराबर। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है रूपा, बुद्धिराम, लाडली या श्यामा। तो आंसर आएगा रूपा और यही आंसर आपके एक वाक्य में लिखना है। तो प्रश्न है कि बूढ़ी काकी को पतलों पर से जूठी पूड़ियों के टुकड़े खाता देख कौन सन्न रह गया। तो आंसर लिखेंगे बूढ़ी काकी को पतलों पर जूठी पूड़ियों के टुकड़े खाता देख रूपा सन्न रह गई, बराबर। इस तरह से इसके आंसर होंगे, ओके। अब यहाँ पर बच्चों दिया हुआ नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न है कि यहाँ पर एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है, एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ओके। तो पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि बूढ़ी काकी कैसे रोती थी, पर तो बच्चों ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और आप लोगों ने अपनी नोट में लिखा है, फिर भी आपको अपनी नोट में इसको लिखना है। तो बूढ़ी काकी कैसे रोती थी, तो बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, ओके। दूसरा प्रश्न है कि बुद्धिराम के घर
किस उत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी। बराबर। तो बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम के तिलक था, उसी उत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। तो बूढ़ी काकी को कड़ाह पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। फिर नेक्स्ट चौथा जो प्रश्न है कि किस खुशी में लाडली को नींद नहीं यहाँ आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी, नहीं यहाँ आपको लिखना है। ओके। तो लाडली को बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। ओके। फिर फिफ्थ प्रश्न जो है उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी। तो उत्सव के दिन बूढ़ी काकी शुभ प्रसंग पर अपशकुन के डर से रो नहीं रही थी। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वादेंद्रियां थी। बराबर। बच्चों इसको अपनी नोट में भी अच्छी तरह से आप यूट्यूब के आधार से भी लिख सकते हैं और पीडीएफ में से भी देखकर इस प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। क्या करना है कि 2-3 वाक्य में इसके उत्तर लिखने हैं। पहला जो प्रश्न यहाँ पर है कि बूढ़ी काकी कब रोती थी। तो बूढ़े काकी इस पाठ में कहानी के स्वरूप में लिख दिया गया है कि बूढ़े काकी में जीभ के स्वाद के अलावा और उनकी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन जब घर वाले उनके विपरीत कोई भी कामकाज करते थे या उनके भोजन का समय टल जाता था या भोजन की मात्रा कम होती थी या बाजार से कोई चीज़ आती थी और उन्हें नहीं मिलती थी, तब बूढ़ी काकी का रोना कोई साधारण रोना नहीं होता था। तब वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न कि बूढ़ी काकी को लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे यानी परेशान करते थे। बराबर। तो बूढ़ी काकी के जो भतीजे थे लड़के जब अपने माँ बाप का रंग ढंग देखते थे तब वह बूढ़ी काकी को और सताया करते थे और लड़कों में से उन्हें कोई चुटकी काट करके भाग जाता था, कोई उन पर मुंह में पानी भर करके कुल्ला कर देता था। लड़की बूढ़ी काकी जब रोती थी तो उनके रोने की आवाज़ पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। इस तरह बूढ़ी काकी को लड़के सताया करते थे। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी। तो पंडित बुद्धिराम के लड़के मुखराम के तिलक के उत्सव में पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और घी की मसालेदार सुगंध वो बूढ़ी काकी को बहुत बेचैन कर रही थी, जिसकी वजह से उनकी कल्पना में लाल लाल फुली फुली और नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा। ओके। तो बूढ़ी काकी जूठे पतलों में से पूड़ियों के टुकड़े खाते हुए देख करके रूपा का जो हृदय था वह सन्ने रह गया। उनको बड़ा दुख हुआ। तब उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के पास जाती हैं और कहती हैं, काकी उठो, भोजन कर लो, और मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना और परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। इस तरह से खिलाते समय रूपा ने कहा। ओके।
नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली यानी कि संपत्ति कैसे ले ली। बूढ़े काकी के परिवार में उनके पति, उनके नौजवान पुत्र सभी और स्वर्ग सिधार गए थे, जिससे बूढ़ी काकी के परिवार में सिर्फ उनका इकलौता भतीजा पंडित बुद्धिराम के सिवाय और कोई नहीं था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति लिखवाते समय बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। बराबर क्या किए थे? बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और वो सारे लंबे चौड़े वादे सब झूठे निकले। बूढ़ी काकी को पंडित बुद्धिराम ने धोखे में देख करके उनकी सारी संपत्ति लिखवा ली और डिप्टी दलालों के बीच में ही सब कुछ रह गया, जिसकी वजह से बूढ़ी काकी को एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था, जबकि उनकी वार्षिक आय भी कम नहीं थी। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। बराबर बाकी जो है आने वाले समय में लॉन्ग प्रश्न के आंसर प्रश्न उत्तर करेंगे। बराबर आप इसे PDF में से देखकर अपनी नोट में लिख डालिए। धन्यवाद।